तो आज अपन सीखने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो वी विल बी क्रिएटिंग आवर फर्स्ट मैट्रिक्स इन पाइथन। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, अपने को पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट numpy एज np। जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो अपना numpy पैकेज है उसको आप इंपोर्ट कर लो। ओके, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज np। तो बार बार आपको पूरा लिखना ना पड़े numpy करके, कोई और भी यूज कर सकते हैं एनपी की जगह पे, अब आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मैंने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट numpy एनपी। उसके बाद मुझे एंटर देना है। अब मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करना है, मेरे को सबसे पहले कुछ वैल्यूज, मतलब कुछ डेटा सेट कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बोले माई डेटा सेट। तो यहाँ पे मैं अपना एक डेटा सेट क्रिएट कर लेता हूँ। ये डेटा सेट क्रिएट करने के लिए अगेन मैं अपना जो numpy पैकेज है वहां से एक फंक्शन को अरेंज करूंगा, इसको बोलते हैं np डॉट अरेंज करके। सपोज मैंने फंक्शन ले लिया, उस फंक्शन में मैंने बोल दिया 0, 15 कर दिया लेट्स से, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। तो रन तो हो गया। अब मुझे देखना है कि एग्जैक्टली मेरे को क्या दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँ माई माई डेटा सेट को, तो मेरे को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या नंबर्स हमने जनरेट किए हैं। तो 0 से लेकर 14 तक नंबर्स हम लोग जनरेट कर पाए हैं हमारे डेटा सेट में। मैंने क्या बोला था, अपने को क्या करना है? वी आर सपोज टू क्रिएट अ फर्स्ट मैट्रिक्स। ओके, तो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल है। उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रीशेप। तो कैसे करेंगे? एनपी डॉट रीशेप नाम का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कुछ पैरामीटर्स, कुछ। ये क्या रहेगा इसमें एग्जैक्टली? तो सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा सेट यूज करना है। तो हमने कौन सा डेटा सेट यूज किया है? माई डेटा सेट करके मैंने डेटा सेट यूज किया। और यहाँ पे मेरे को बोलना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या रहेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया मेरे को 3 रोज एंड 5 कॉलम्स चाहिए। अब इसको रन कर दो। देखो, 1, 2, 3 रोज, 5 कॉलम। ओके, जिनको पता नहीं है कि ये मैट्रिक्स कैसे दिखता है, तो दिस इज हाउ द मैट्रिक्स लुक्स। ओके, जब मैं बोलता हूँ 3, 5, अगर किसी को पता नहीं है तो 3 क्या होता है? 3 डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स एंड 5 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें कितने रोज है? 3 रोज है ना। देखो, ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। कॉलम कितना है? 5 है। तो ये जो रोज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, एंड जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो 5 कॉलम है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो इस तरीके से वी आर एबल टू क्रिएट द फर्स्ट मैट्रिक्स इन पाइथन। इतना इजी है। अब इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ध्यान नोटिस किया रहेगा ना, ये जो नंबर्स जनरेट हो गए हैं ना, ये रो वाइज असाइन हुए हैं मैट्रिक्स में। देखो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 आ गया, तो न्यू रो स्टार्ट होते ही वो रो वाइज नंबर असाइन हुए। तो ऐसे ऐसे करके गया, ऐसे ऐसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कुछ कुछ, अगर कुछ फॉर सम रीजन अगर आपको ये जो नंबर्स है वो कॉलम वाइज असाइन करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो सबसे पहली बात, np डॉट रीशेप माई डेटा सेट 3, 3, 5 ये हम लोगों ने किया था। अब मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर कर देता हूँ। ऑर्डर इज इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ पे f कर देता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे मैंने ऑर्डर इज इक्वल टू कर दिया f। इसको रन कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं? 0, 1, 2। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 रोज 5 कॉलम्स है ना। तो ये जो नंबर्स है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली असाइन हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्टिकली से। देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? F स्टैंड्स फॉर फोर्ट्रन। ये फोर्ट्रन में क्या होते हैं? नंबर्स कॉलम वाइज असाइन होते हैं। एक और इसका टाइप है ऑर्डर का, इसको बोलते हैं सी। अब सी जब मैं करता हूं तो आप खुद ही देखो क्या हो रहा है। जब मैंने एक सी करके ऑर्डर मेंशन किया एंड जब मैंने रन किया, तब मेरे को जो नंबर्स असाइन हुए वो कैसे असाइन हुए? इस मैट्रिक्स को रो वाइज असाइन हुए हैं। समझ रहे बात को? तो सी, कुछ लोगों को लगता है सी फॉर कॉलम होता है। नहीं भाई, सी फॉर कॉलम नहीं होता। वो सी प्रोग्रामिंग वाला है, राइट? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, उसका है। तो यहाँ पे मैं सी की अगर बात करूँ तो सी के केस में क्या हो रहा है? ये रो वाइज हो रहा है। ठीक है। इन केस ऑफ एफ अगर मैं बात करूँ तो
नंबर्स कैसे असाइन हो रहे हैं, कॉलम वाइज। ओके, तो ये दो चीजें भी याद रख लेना। दिस इज हाउ वी क्रिएट द मैट्रिक्स इन पाइथन। थैंक यू।